हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लेकर आया हूं। हाँ, आपने सही सुना। और उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपने सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या आप इसकी मीनिंग जानते हैं? क्या आपको किसी ने इसकी मीनिंग बताया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की मीनिंग क्या होता है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी महबूबा मैं नहीं जाता हूं, मेरी प्यारी प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जाता। मीनिंग समझ गए ना? आज मैं उसका समरी लेकर आया हूं। 100 मार्क्स की जो आपकी इंग्लिश है उसमें यह समरी पूछता है, और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत वीवीआई समरी है ये। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आप खूब याद करें, अभी बहुत समय है आपके पास, खूब प्रैक्टिस करें। और मैं इस टॉपिक को, इस पोएम को अपने लैंग्वेज में लिखा हूं, नॉट बुकिश लैंग्वेज। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है इसमें, एक भी वर्ड बुकिश लैंग्वेज नहीं है। अपने लैंग्वेज में लिखा हूं ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए, और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा अभी। आइए देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी महबूबा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा हूं। कहां नहीं जा रहा हूं, कहां नहीं जाता हूं? आइए देखिए, कहानी बहुत ब्यूटीफुल है। यह लव पोएम है, इसे लव पोएम के नाम से जाना जाता है। आप भी समझ लीजिए। चलिए, कम टू द पॉइंट। दिस हार्ट टचिंग मीन्स होता है दिल छू लेने वाली। दिस हार्ट टचिंग लव पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन डोन। इस दिल छू लेने वाली प्यार भरी लव पोएम को कौन लिखा है? जॉन डोन ने लिखा है। ओके, समझ गए ना? इस प्रेम कविता को जॉन डोन ने लिखा है। आप लिखते जाए, कॉपी कलम लेकर बैठे। हिंदी ट्रांसलेट करके मैं नहीं लिखा हूं, पर मैं हिंदी बता रहा हूं। ये अपने लैंग्वेज में मैं लिखा हूं, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है इसमें। आपको बहुत सारे समरी मिलेंगे, बहुत सारी समरी मिलेंगे, लेकिन ये सबसे हट कर है। एक बार पढ़ लेंगे ना समझकर, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, समझ गए ना? दिस हार्ट टचिंग लव पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन डोन। समझ गए? इस दिल छू लेने वाली प्यार भरी कहानी को जॉन डोन ने लिखा है। अब आगे देखिए, बहुत दिलचस्प मोड़ आ रहा है। Born on 22 जनवरी 1572 इन यूके। समझ गए ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बॉर्न जन्म, उसका जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572। 22 जनवरी 1572 में उसका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? इन यूके, इन यूके। ओके, मैं इसलिए इस लाइन को दिया हूं कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, ताकि आपका सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर रहे। समझ गए ना? आपके पूरे माइंड को मैं ब्रशअप कर रहा हूं। ओके, पूरा कंसेप्ट क्लियर, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अपना लैंग्वेज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चैलेंज है। Born on 22 जनवरी 1572 इन यूके। यूके में इसका जन्म हुआ था। यूके समझ रहे हैं ना? यूनाइटेड किंगडम। कब हुआ था? 22 जनवरी 1572 में, 1572 में इसका जन्म हुआ था। आगे देखिए। एंड और डाइड, गुजर गए थे, पास्ट अवे 31 मार्च 1631 इन यूके। और बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके, रुखसत हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
मर गए, स्वरलोक पधार गए। कब? 31 मार्च 1631 में। कहां? इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में। इट मीन्स कि वो यूनाइटेड किंगडम में पैदा भी हुए और यूनाइटेड किंगडम में चले भी गए, चल बसे। समझ गए ना? आप हिंदी लिख लिया होगा, लिखते जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको हमारा क्लास अगर अच्छा लगता हो, तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। गाइस, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और उन स्टूडेंट के बीच में ज्यादा शेयर कीजिए जो 12th के स्टूडेंट है और वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं परीक्षा में सफल होने के लिए। और ये समरी लिखेंगे ना तो अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे आप, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द पॉइंट। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ए बिलवेड। आप समझ लीजिए, यह पोएम जो लिखा गया है, आखिर इसका क्या मकसद है, किस पे आधारित है? ओके, आइए मैं आपको बताता हूं। दिस पोएम, ये कहानी, ये कविता, इज बेस्ड ऑन, आधारित है, ए बिलवेड। बिलवेड मीन्स क्या होता है, आपको तोड़ तोड़ कर मैं बता रहा हूं। बिलवेड मीन्स प्रेमिका, महबूबा। ठीक है? तो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ए बिलवेड नेम्ड अन्नेमोर। अन्नेमोर, शायद आपको किसी ने बताया होगा, शायद बताया होगा कि स्वीटेस्ट लव जो आपका पोएम है, उसमें जॉन डोन जो राइटर है, उसकी महबूबा का क्या नाम है, उसकी वाइफ का क्या नाम है। आप वाइफ भी बोल सकते हैं बिलवेड को। समझ गए ना? तो आज आप नाम भी सीख लिया ना कि जॉन डोन की महबूबा का नाम क्या था। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो बता दीजिएगा, अन्नेमोर। बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, किसी ने नहीं लिखाया होगा। आइए, तो ये कहानी आधारित है एक प्रेमिका पर, एक महबूबा पर, और उस महबूबा का नाम, जो उसकी स्वीटेस्ट लव है, उसका नाम है अन्नेमोर। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट वुड हैव बीन ट्रेवलिंग टू जर्मनी इन 1611। अब एक समय ऐसा आता है कि पोएट अचानक कहीं जा रहे हैं, उसका एक प्लान बनता है जाने का। और कहां जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है, कब जा रहे हैं? 1611 में। इट मीन 1611 ईस्वी में। ठीक है, वो जर्मनी जा रहे हैं। उस टाइम जर्मनी में युद्ध छिड़ा हुआ था, वॉर चल रहा था। तो क्या होता है, आगे देखिए। तो जब पोएट जा रहे थे जर्मनी अपनी महबूबा को छोड़कर, तो फिर क्या होता है आप देखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूं गाइस। आप इसे लाइन बाय लाइन याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही इज सेपरेटिंग फ्रॉम हिज बिलवेड। सेपरेट मीन्स अलग होना, अपार्ट भी बोल सकते हैं इसे। चूंकि मैं आपके लिए बहुत सरल लैंग्वेज दिया हूं, सरल वर्ड लाया हूं, बहुत सिंपल वर्ड का यूज किया हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओके, वो यस्टर नाइट और वो SUNNE ये सब नहीं। आप पुराना इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मैं अपना इंग्लिश दिया हूं ताकि आप के दिमाग में फिट हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। तो वो 1611 में जा रहे थे, कहां? जर्मनी। किसे छोड़कर? अपनी महबूबा को। आगे देखिए, ही इज सेपरेटिंग फ्रॉम हिज बिलवेड। वो अपनी महबूबा से जुदा हो रहे थे। ठीक है, वो अपनी महबूबा से जुदा हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ऐसा पहला मौका मिला जब वो अपनी महबूबा को छोड़कर जा रहे हैं। अपनी महबूबा को छोड़कर पहली बार जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है देखिए। बट, लेकिन, पर, हिज बिलवेड इज स्कैर्ड। स्कैर्ड मीन्स डरी हुई है। अब वो उसे छोड़कर
उसके महबूब साहब जा रहे हैं छोड़कर, तो जाहिर सी बात है कि महबूबा को तो डर लगेगा ना। तो वो डरी हुई है, और डरने का बहुत सारा कारण था, बहुत सारा रीजन है उसके पीछे। ओके, एक रीजन तो था कि वहां वार छिड़ा हुआ है, और दूसरा रीजन महबूबा को लगता था क्या कि कहीं हमसे बेहतर तो कोई नहीं मिल गया, ऐसे कहीं और तो किसी को नहीं रखे हुआ है। हाँ, ये तो आप जानते हैं ना कि एक लड़कियों का एक साइकोलॉजिकल है, और जॉन डोन इसे चेक कर रहे हैं। उनका कहना है कि चलो आज मैं जो सेपरेट हो रहा हूं ना, आज तुमसे जो जुदा हो रहा हूं ना, तो ये तो टेम्पोररी जुदा हो रहा हूं, क्योंकि इसको मैं बढ़ाया नहीं हूं, इस कहानी को ज्यादा मैं बढ़ाया नहीं हूं। रबर की तरह जो काम का चीज है मैं वो लिखा हूं। तो इसमें आगे बोलते हैं, जब महबूबा डरी हुई है तो वो महबूबा को समझाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो एक टेम्पोररी जुदाई मेरी हो रही है ना, आज हूं मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो इसका जुदा होने का, क्योंकि मैं एक दिन तो आपसे फाइनल जुदा होऊंगा, एक दिन तो मैं फाइनल जुदा होऊंगा, है ना। दिस इज द गो ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं ना। तो कितनी अच्छी बात है, वो उनका एग्जाम ले रहे हैं, उसे एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस फील्ड बना रहे हैं उसके लिए कि आप यहां पर से प्रैक्टिस कीजिए अकेले रहने के लिए, कि कल मैं अगर मर जाऊं, कल मैं आपसे फाइनल जुदा हो जाऊं, तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि इसकी आदत आप डाल दीजिए, एक दिन तो सबको जाना है। ओके, समझ गए ना। आइए, तो वो डरी हुई है, तो फिर क्या होता है, द पोएट एक्सप्लेन्स टू हर मीन्स हर कौन, बिलवेड। तो एक्सप्लेन, द पोएट एक्सप्लेन्स टू हर, द पोएट एक्सप्लेन टू हर, पोएट उसको समझाते हैं, अपनी महबूबा को बहुत प्यार से समझाते हैं। कहता है अरे पगली क्यों घबराती है तुम क्यों घबरा रही है, अरे पगली मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब एक सूरज बिना मकसद के, ओके, अपने आप शाम में ढल जाता है, शाम में निकल जाता है, फिर अपने आप ढल जाता है, आज ढला फिर कल निकल गया, फिर आज ढला फिर कल निकल गया, उसके पास तो कोई सिचुएशन नहीं है, उसके पास कोई मोटो नहीं है, वो अपने टाइम पे अपने वक्त पर आता है, निकलता है और डूब जाता है। एक सूरज से उन्होंने कंपेयर किया है, एक सन से कंपेयर किया है कि एक सूरज को देखिए, आज शाम में निकला, दिन में निकला और शाम में ढल गया, शाम होते होते ढल गया, फिर कल दिन में निकल गया, सुबह हुआ निकल गया। अरे तुम तो मेरी मकसद हो, है ना, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी प्रेमिका हो, तुम तो मेरी बिलवेड हो, तुम तो मेरी वाइफ हो। मेरे पास तो जीने का एक मकसद है, एक इरादा है, वो हो तुम। जब सूरज के पास कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, वो अपने टाइम पर निकलता है और अपने टाइम पर डूब जाता है, फिर दूसरे दिन निकलता है, फिर डूब जाता है, तो अपने समय पर आता है, अब फिर वो वापस आता है। जबकि उसके पास कोई मकसद नहीं है, मेरे पास तो तुम मेरी मकसद हो, जब तुम हो तो मुझे तो वापस आना ही है, मैं तो आऊंगा ही। अरे पगली घबराती क्यों है, मेरी जान तुम घबराओ मत। समझ गए ना, ये अपने बिलेवर्ड को समझा रहे हैं। आगे देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल वर्ड यूज किया हूं मैं, सिंपल सेंटेंस है, आप एक बार पढ़ तो ले अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जूम करके पढ़े। आइए, The poet explains to her that I am not going away. अरे पगली, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि, आगे का लाइन पढ़िए, बहुत अच्छा लाइन है। I am not going away, that I am tired of you. अरे पगली, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूं कि मैं तुझसे उब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, है ना। मैं तुमसे थका नहीं हूं, मैं कोई काम से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा। अब कैसे आऊंगा देखिए, डैड आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थका नहीं हूं,
इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थका नहीं हूं, उबा नहीं हूं। एंड नाइदर इज द वर्ल्ड डियरर टू मी देन यू। आप समझ लीजिए सेंटेंस को। द पोएट एक्सप्लेन्स टू हर दैट, पोएट समझाते अपनी महबूबा को, आई एम नॉट गोइंग अवे, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि डैड आई एम टायर्ड ऑफ यू, कि मैं तुझसे थक गया हूं, तुझसे उब गया हूं। ठीक। एंड नाइदर, और कोई नहीं है, इज द वर्ल्ड डियरर टू मी देन यू। अरे मेरी पगली जान, अरे मेरी जान, अरे पगली, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा दिलकश कोई नहीं है मेरे लिए। जब तुम मेरे लिए इतनी हसीन हो, तुम मेरे लिए इतनी दिलकश हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी नाजनी हो, तो तुमको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। बस कुछ काम से जा रहा हूं और मैं आ जाऊंगा। अब कैसे आऊंगा देखिए। सो इसलिए डोंट बी एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डर, मत डरिए, मत डरिए, अरे मत डरो रे पगली। आई विल कम टू यू फास्टर देन सन, आई विल कम टू यू फास्टर देन सन। अब देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है कि मैं सूरज से तेज गति से, मैं सूरज से तेज गति से, फास्टर देन, आई विल कम टू यू फास्टर देन सन, मैं सूरज से तेज गति से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं सूरज से तेज गति से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आप सोच लीजिए कि सूरज की तेजी कितनी होती है, उतना ही तेज मैं आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू फास्टर देन सन। बस मैं यूं गया और यूं आया, तो घबराती क्यों है तू? समझ गए ना? इसे लार्ज नहीं किया, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। इतना शॉर्ट समरी आपको अपने लैंग्वेज में कोई नहीं दिया होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट गाइस, इस वीडियो को, हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 12th स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा हो। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स, अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स, अपने कलीग्स, सभी के बीच में शेयर करें, और खासकर 12th स्टूडेंट्स के बीच में जरूर शेयर करें। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। ओके, आइए आगे देखिए। लास्ट में क्या बोलते हैं? इन लास्ट, अंत में, द पोएट सेज, अंत में पोएट कहते हैं, अंत में पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं? दैट की दोज हु लिव्स इनसाइड ईच अदर। ओके, इन लास्ट द पोएट सेज दैट दोज हु लिव्स इनसाइड ईच अदर कैन नेवर बी सेपरेटेड। क्या समझा आपने? फिर से देखिए, इन लास्ट, अंत में, द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, दैट की दोज हु लिव्स इनसाइड ईच अदर कैन नेवर बी सेपरेटेड। अंत में पोएट कहते हैं कि अरे पगली, जो एक दूसरे के अंदर रहता है ना, एक दूसरे के अंदर, वो उससे कभी जुदा नहीं हो सकता है, नेवर। जो एक दूसरे के दिल में रहता है ना, वो उससे कभी जुदा नहीं हो सकता है। तो गाइस, ये पोएम अब खत्म हुआ। आपको कैसा लगा? आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, समझ गए ना? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू, बाय।